नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज का जो वीडियो है कुछ स्पेशल है। ब्रिज कोर्स के रिलेट जो भी क्वारीज है ब्रिज कोर्स को लेकर के, उस क्वारीज को लेकर के हमारे व्यूअर्स के और हमारे जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं उनकी बहुत सारी क्वारीज है। तो उस क्वारीज पे मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से कहना चाहूँगा और कुछ साथियों के हमारे सवाल भी हैं जो हमारे शुभचिंतक भी हैं, हमारे व्यूअर भी हैं और साथ में ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी भी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल मेरे पास आज आया है, हमारे एक व्यूअर है सचिन पांडे जी के नाम से आईडी है। तो उस आईडी से सवाल ये आया है मुझे कि बोरा जी, NIVS DLED का महिमा मंडन करने से क्या ब्रिज कोर्स प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो जाएगा, क्या जीत जाएगा? ये बड़ा सवाल है, इसको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले सचिन जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और आपकी बात को भी मैं सभी लोगों के सामने रख रहा हूँ। मतलब यहाँ तक सोचिए कि आपकी जो बात है वो सीधे 3 या 4 हज़ार लोगों को तो पहुँचेगी ही पहुँचेगी, कम से कम 3 से 4 हज़ार लोगों तक ये बात पहुँचेगी। और ये बड़ा सवाल है सचिन जी। मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब ब्रिज कोर्स की डिमांड उठी, ब्रिज कोर्स को लेकर के जब हमने एक कदम उठाया कि याचिका के लिए ब्रिज कोर्स भी एक एलिजिबल क्वालिफिकेशन है, कि ये जो है कि ब्रिज कोर्स के हक की बात आई, सीधी सी बात है, ब्रिज कोर्स के हक की बात है। तो आप ब्रिज कोर्स के हक के लिए किस दिन से आगे आए? सबसे बड़ी चीज़ है कि किस दिन से आगे आए और कब आगे आए। फिर दूसरी बात है कि अगर आप पिटिशनर बने हैं तो पिटिशनर बनने के लिए आपने कितने लोगों के साथ संपर्क किया और कैसे बनते हैं, और सीधा जो है कि आप टीम के साथ इन्वॉल्व हुए या सीधा एडवोकेट के पास गए, ये भी सवाल है। और दूसरी बात है, ये एक सवाल आप लोगों पर है, जैसे हमारे एक ऐसी जुगरिया जी हैं लोहाघाट चंपावत के अपने, वो मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं और बहुत सारे साथियों के जो है कि बिरगुल से भी मुझे वो आया था। मैंने कहा कि किसी लोकल व्यक्ति से आप मेरा नंबर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहीं पर जो भी लोग मुझे जानते हैं मेरे क्षेत्र के, तो उन लोगों से ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये भी बात मैंने उनको लिखी थी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, मेरे चंपावत डिस्ट्रिक्ट, मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो चंपावत डिस्ट्रिक्ट है। आप सभी लोगों को पता है कि होम डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ हम 2 लोग थे, एक ही ग्राम सभा, अपनी ग्राम सभा पे 2 ही लोग थे। आजकल जो है कि ये अब आप लोगों को बताऊं, अगस्त 2024 में एक कपिल जी, आचार्य कपिल करके आईटी है, बनवासा टनकपुर में रहते हैं, वो हमारे साथ जुड़े। आज भी हम अपने डिस्ट्रिक्ट से कुल मिलाकर के शुरू से लेकर के एंडिंग तक, यानी कि आप लोगों को 19 दिसंबर 2024 तक सिर्फ 3 लोग जुड़े हैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट से, 3 लोग। तो ये मतलब एक आंकड़ा आप लोगों को दे रहा हूं। और इसमें देखिए बहुत सारे लोग ये चीज़ कह रहे थे कि आपका ध्यान उधर भी रहता है, दूसरी जगह भी रहता है। ये भी मुझ पर भी सवाल था। हर किसी के व्यक्ति में आर्थिक संपन्नता और आर्थिक कमजोरी दोनों ही इंपॉर्टेंट रहती कि नहीं रहती। तो जो व्यक्ति आर्थिक रूप से भी संघर्ष कर रहा हो और इतने बड़ी मुहिम को ले रखा है, तो उस को लेकर के आपका क्या सोचना है, ये भी एक बड़ी बात है। ये भी आप क्या सोचते हैं उसको लेकर के, कि हमने किसी से कोई डिमांड नहीं करी। सबसे बड़ी चीज़ है डिमांड नहीं करी, चाहे वो एक छोटा सा आर्टिकल भी हो, उसके लिए भी छोटा सा प्रिंट आउट 2 रुपये का भी हो, उसकी डिमांड हमने नहीं की। ये तो रही एक सिनेरियो कि जिस परिप्रेक्ष्य में। और दूसरी बात है कि हमने नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता और विभिन्न राज्यों के लोगों को जोड़ा है, जो आज आपको दिख रहा है, एक सिनेरियो दिख रहा है कि आप लोगों को लोग यूनाइटेड दिख रहे हैं, संगठित दिख रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके लिए आप कमेंट कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, कि क्योंकि ये कोर्स राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था। अब दूसरी बात है कि NIVS DLED का महिमा मंडन की बात कर रहे हैं। तो NIVS DLED की महिमा मंडन मैं क्यों कर रहा हूं, आप सभी लोगों को पता है। 3 अगस्त 2017 को 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 3
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से प्राइवेट, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड जितने भी विद्यालय में हैं, आईटी एक्ट आने के बाद और कि जो है कि इन सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को जो इन सर्विस है उनको ये ट्रेनिंग करना है, चाहे वो एनआईवस का हो या ब्रिज कोर्स का। जिन्होंने कुछ भी नहीं कर रखा है उन्हें 18 महीने का डीएलएड का, और जिनने बीएड कर रखा है और 1 से 8 तक पढ़ा रहे हैं तो उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना है। ये किसने दिया? ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ, ये दोनों ही डायरेक्शन एक ही पत्र पर सेम नोटिफिकेशन पर आए हैं, तो इसलिए भी जो है एनआईवस डीएलएड की महिमा मंडन। और दूसरी चीज है कि एनआईवस डीएलएड रियलिटी भी है, वो वास्तविक सच है। जो वास्तविक सच नहीं होता तो 28 नवंबर 2023 का डिसीजन आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखता है, लेकिन उन्हें पता है कि ये इन सर्विस टीचर के लिए है और गवर्नमेंट के लिए करा रखा है। ये जो है कि पूरी तरीके से वैलिड क्वालिफिकेशन और एनसीटी की वैलिड क्वालिफिकेशन है, एनसीटी के दिशा निर्देश पर ये क्वालिफिकेशन करवाया गया। ठीक हो गया, तो समझ गए। उसके बाद आप लोगों को पता है 10 अगस्त 2017 का वो इंपोर्टेंट, ठीक है, ऑर्डर, वो भी आप लोगों ने 10 अगस्त के पता है, जिस दिन से वो इन सर्विस 10 अगस्त का वो। और उसके बाद 22 सितंबर 2017 का एनसीटी का वो रिकॉग्निशन ऑर्डर जिसमें ये कोर्स वैलिड है। तो ये सारी चीजें एक ही तो हैं, चाहे वो ब्रिज कोर्स की हो चाहे एनआईवस डीएलएड की हो। 17 अक्टूबर 2017 का आरटी एक्ट अमेंडमेंट, ये एनआईवस डीएलएड के लिए लागू होता है, ये शिक्षा मित्रों के लिए लागू होता है, ये ब्रिज कोर्स वालों के लिए लागू होता है, ये भी सब एक ही है। तो साहब मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ ये आप डायरेक्टली मुझे कह भी सकते हैं, आपको अधिकार भी है, आप वो सवाल भी उठा सकते हैं, उस सवाल के लिए आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये भी बात सही है। अब रही बात कि साहब एनआईवस डीएलएड के हाई कोर्ट में हियरिंग को लेकर के जो कल जो सच हुआ और जो सही तरीके से तर्क रखे एडवोकेट ने, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई, उस बात को भी मैंने कहा, उसकी महिमा मंडन किया मैंने, ये बात भी ठीक है और ये सच भी है। तो अब रही बात, आते हैं हम ब्रिज कोर्स को लेकर के। ब्रिज कोर्स को लेकर के कि बोला जुगरिया जी ने कहा था कि ब्रिज कोर्स के लिए आप कुछ नहीं कर पाए। बहुत बड़ा सवाल है, ब्रिज कोर्स के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो मैं जुगरिया जी हमारे मित्र भी हैं, जुगरिया जी को कहना चाहता, जुगरिया जी अगर मैं ब्रिज कोर्स के लिए कुछ नहीं कर पाता तो 19 तारीख को माननीय नैनीताल हाई कोर्ट में हियरिंग हुई है। आज 25 तारीख है, आज क्रिसमस डे है, 25 तारीख तक 19 से आप गिन सकते हैं, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, आज 7 दिन हो गए। जब हमारी रिट पिटीशन डिस्पोज हो गई तो 7 दिन में तो ऑर्डर आ सकता था ना, कि अभी तक ऑर्डर क्यों नहीं आया? ये बड़ा सवाल है कि ऑर्डर क्यों नहीं आया। और पूरी तरीके से आपने कोर्ट का सिनेरियो भी दे रखा था और पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड लग रहा था कि नहीं लग रहा था, ये भी देखना। कि मैं सोचता हूं कि जुडिशरी का एक पहला मामला होगा जिसमें जज ने जो है कि पिटिशनरों को नहीं सुना, पिटिशनर के एडवोकेट को नहीं सुना। ये बड़ा मामला हो सकता है कि इससे बड़ा मामला कुछ नहीं हो सकता। और उन्होंने जो है कि बिना एडवोकेट को सुने उठ करके अपने साथ चले गए। लेकिन फिर भी आप लोगों ने देखा होगा 20 से 22 मिनट जो है कि एडवोकेट हमारे बोले, और इतना काफ़ी होता है, इनफ होता है, आप लोगों को पता है। लंबी बहस में भी इतना नहीं खींचा जाता। तो कुल मिलाकर के आधे घंटे से थोड़ा सा कम हियरिंग थी, तो बहुत शानदार हियरिंग हुई। और अगर इतनी शानदार हियरिंग के तहत नहीं होती तो सुनवाई, तो आज तक आपका ऑर्डर आ गया होता है। भाई डिस्पोज करने का मतलब क्या होता है? डिस्पोज तो डिस्पोज, यानी कि हमारा केस खारिज कर दिया था। खारिज किन मैटर पर किया कि उनको तो ठीक है, जज ने वो पॉइंट लिख देने थे कि ये पॉइंट के आधार पर इस केस को खारिज किया जाता है। लेकिन आप लोगों ने देखा है ना कि केस में मजबूती है, तो ऑर्डर अभी तक 7 दिन में ऑर्डर नहीं आया। क्योंकि कुल मिलाकर के एनआईवस डीएलएड का जो हियरिंग हुआ है वो हियरिंग शानदार हुआ है। और जहाँ से भी ऑर्डर डिस्पोज होंगे या डिलीवर होंगे, ऑर्डर डिलीवर होगा, ऑर्डर कॉपी आएगी, तो जहाँ भी ऑर्डर लिखे जाएंगे वो एक ही जगह लिखे जाते हैं।
एक में वो ऐसा लिखेंगे और दूसरे में ऐसा लिखेंगे, तो आपको देख समझ रहे हैं ना कि क्यों नहीं लिखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के एनआईवाइस ब्रिज कोर्स ने भी केस को नैनीताल हाईकोर्ट में मजबूती के साथ लड़ा है और 7 दिन तक अभी ऑर्डर नहीं आया। हम ये नहीं थे कि हमने कहा कि ऑर्डर सही या गलत जो भी है हमारे पक्ष या विपक्ष में आ जाए, हम ये थे, हमने जो है कि सुप्रीम कोर्ट का अपना सेटअप पूरा ठीक कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारी टीम रेडी है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक छोटी सी बात आप लोगों को समझना चाहिए, इतना तो आप समझदार हो, 28 जून 2018 का एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन और हमारा जो ब्रिज कोर्स है आप लोगों को पता है 10 अगस्त 2017, लगभग 1 साल का फर्क है। 1 साल पहले की क्वालिफिकेशन को 1 साल बाद में बने नियमों के आधार पर डिसक्वालीफाई कैसे कर सकते हैं, जबकि क्योंकि वहां पर बीएड को इसलिए कि 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन 2017 में बीएड को 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कराई गई किसे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कराएगी। वो जो है कि एनसीटी की अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन है बीएड के लिए, जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा सकते हैं आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर ये भी आप बात समझ गए हैं, ये चीज भी समझ गए। तो भाई अब सबसे बड़ा सवाल है कि आपका 19 तारीख का जो हाई कोर्ट हियरिंग हुई थी उसका ऑर्डर अभी तक क्यों नहीं आया। तो सचिन पांडे जी, आप लोगों ने देखा होगा कि केस मजबूती के साथ लड़ा गया है, तो जो जुडिशरी से जुड़े हुए लोग भी हैं वो भी इस मैटर को देख रहे होंगे और एनआईवाइस डीएलएड के मैटर को भी देख रहे होंगे। उन्होंने कहा कि दोनों मैटर तो सेम डेट के जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट लगाए हैं, जो आपके जो है कि एविडेंस लगाए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट एविडेंस हैं वो सेम है। तो उन्होंने कहा दोनों में अलग अलग डिसीजन कैसे हो सकता है, इस चक्कर में भी लेट हो सकता है। अब आपको फिर से रिकॉल किया जाए कि आपकी याचिका को पुनः कोर्ट में लाया जाए और पुनः जो है कि उसको सुना जाए और फिर जाकर के उसमें ऑर्डर आए, यानी कि कुछ ब्रिज कोर्स के लिए पॉजिटिव आ जाए, ये भी चीज़ें हैं। और दूसरी बात है कि आप लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई 7 दिन बहुत होते हैं जब आपकी याचिका ही खारिज कर दी, क्योंकि आपने माननीय जस्टिस को सुना होगा, माननीय जस्टिस ने कहा कि हम तो आपकी याचिका खारिज कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उसके बाद अगर वीडियो लाइव नहीं देखा तो मेरे ही चैनल पे है, उसको देख लीजिएगा कि आपकी कोई भी प्रतिक्रिया है, आपकी हर प्रतिक्रिया में मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। और हमने जो है कि अपनी जो है कि टेलीफोन नंबर भी आप लोगों तक पहुंचा रखा, हर व्यक्ति को टेलीफोन नंबर पहुंचा रखा, हर व्यक्ति हमसे टेलीफोन नंबर से बात कर सकता है। डायरेक्ट वे में नहीं पहुंचा रखा है, इनडायरेक्ट वे में। आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरे से बात कर, मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, लेकिन हम नेशनलिज्म के आधार पर ही अपना केस लड़ेंगे। हमें अन्य राज्यों के साथियों के लिए भी सोचना है और वो हम सोचेंगे, उसके लिए हमारी टीम बन चुकी है। आप लोगों को बता दूं हमारी टीम कौन सी है। हिमाचल की टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, उत्तराखंड की टीम जाने को तैयार है, राजस्थान की टीम भी जाने को तैयार है, पंजाब की टीम ट्रांसफर पिटीशन से आएगी, वेस्ट बंगाल की टीम ट्रांसफर पिटीशन या डायरेक्ट भी आ सकती है क्योंकि उनके केस बहुत सारे डिस्पोज हो चुके हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के भी कुछ साथी हमारे साथ जुड़े हैं, अन्य उत्तर प्रदेश के साथी भी 10-1 लोग उत्तर प्रदेश के भी हैं, वो साथी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अगर वो हमारे साथ आना चाहते तो नॉर्थ इंडिया तो लगभग पूरी तरीके से हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में है। अब रही बात बिहार की, बिहार भी हमारे साथ आ ही जाएगा क्योंकि हमारा नियरेस्ट स्टेट है, तो आ ही जाएगा। अन्य राज्यों के भी साथी आ जाएंगे, चाहे वो आपको साउथर्न जोन के जितने भी स्टेट हैं वहाँ के भी साथी एक के दुक्के जो भी होंगे वो निश्चित रूप से आएंगे। आसाम के आएंगे, ईस्टर्न जोन के भी आएंगे, आसाम के, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इधर जहाँ जहाँ भी हुआ है तो सब जगह से आएंगे। वो लिस्ट भी मैं आपको कंक्रीट करा दूंगा। कंक्रीट कराने का मतलब ये चीज़ें आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। तो यानी कि कुल मिलाकर के हमारा जो विजन है वो क्लियर है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर है। हमने इतने मतलब कमजोरी के साथ अपना केस को नहीं लड़ा है और न ही हमारा केस इतना कमजोर है, हमारे पास मजबूती है। और दूसरी बात है कि हमने जो है कि अब अपने केस पे कालरा जी का इन्वॉल्वमेंट करना शुरू कर दिया है और एडवोकेट AOR सुप्रीम कोर्ट के मनदीप कालरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी तरीके से। हमारा जो हिमाचल का केस है उन्हीं के हाथ में, जिन्होंने अभी NIVS DLED को जीत दिलाई है।
तो थोड़ा सा आर्थिक चीज़ें हमारे पास कमजोरियां हैं, आर्थिक संसाधन नहीं है। आर्थिक संसाधन के कारण हम थोड़ा सा पिछड़े हुए। धीरे धीरे वो भी हमारा बैकअप हो जाएगा। हमारे साथी जो भी साथी हमसे जुड़े हैं, प्योरली हार्टेड जुड़े हुए हैं, साफ हृदय से जुड़े हैं, साफ मन से जुड़े हुए हैं, और किसी तरीके से हमारे पास लपड़ चुपड़ का हिसाब नहीं रहता है, सीधी सी बात कहते हैं। तो इसलिए जो है कि हकों की लड़ाई होगी। और आप लोगों ने देख लिया है कि ना, जो ऑन गोइंग भर्ती है इस समय, ऑन गोइंग 2024 की उत्तराखंड की भर्ती है, तो कैसे जो है कि NIOS DLED जो है कि अब इसमें इन्वॉल्व हो रहा है और कैसे इंटाइटल करेगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम है कि कैसे वो इस भर्ती में शामिल होगा और क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती, और कैसे पूर्व से ये वैलिड है। और जो पहले आवेदन किए हैं, चाहे वो 451 के संबंध में और 2287 के पदों में हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम है। और इन चीज़ों में मैं आपको क्या बता सकता हूँ, ये कोर्ट का सिनेरियो आप लोग देख ही रहे हैं, और नैनीताल हाई कोर्ट में NIOS DLED की हियरिंग देख रहे हैं, जिसके कारण से हमारा भी अब जो है कि ऑर्डर कॉपी में संशोधन की पूरी तरीके से संभावनाएं दिख रही हैं। या तो रिकॉल आएगा या जो कि ऑर्डर कॉपी में संशोधन दिखेगा, क्योंकि एडवोकेट से उन्होंने लिख के मांगा था, तो एडवोकेट साहब ने लिख के दे दिया है, और वो लिख के क्या भी दिया है वो हमारे पास उपलब्ध है। तो साथियों, आज के लिए इतना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।